अगर आप मुसलमान होते तो मेरी फीलिंग समझ पाते। आप मुस्लिम हैं? भाई हाँ जी, तभी तो बोल रही हूँ। किसको प्रधानमंत्री चुनना है? मोदी जी, मोदी जी जिंदाबाद। अगले प्रधानमंत्री मोदी जी हो, और हम तो ये कह रहे हैं कि इसके बाद अगर हो तो योगी जी हो जाए, मुसलमान को निकाल के लंबा पाकिस्तान भेज दिया जाए। आपका क्या नाम हुआ? शाइस्ता नाम है मेरा। मैं आज सच बताऊं, मुझे ये भी नहीं पता योगी कौन है। मैं कांग्रेस की वो हूँ, पंजाब उसी को ही देती हूँ, हाथ पे ही देती हूँ बचपन से लेके अब तक। तो हाथ पे आप वोट देते हैं, क्या कारण है कि हाथ पे वोट देते हैं, पंजाब पे वोट देते हैं? मेरे को शुरू से ही बचपन से ही मेरे को सही लगता है मेरे लिए, भले ही वो जीते या मतलब कुछ। नेता को अच्छा लगता है कि उनका चुनाव चिन्ह अच्छा लगता है? नेता वेता से मुझे फर्क नहीं। राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते आपको? नहीं, आपको पता है ये लॉकडाउन के पीछे वजह क्या थी? क्या वजह थी? क्या वजह थी? ये जो वैक्सीन लग रही थी ना, 2019 की वैक्सीन लग रही थी, किसी ने डेट देखी उसकी? हदीस में ये लिखा हुआ है कि आप कितनी 7 शादी कर सकता है मर्द को 7 शादी 8 शादी तब कर सकता है जब उसकी औकात हो कि सबके लिए पूरा कर सके। कैसे हैं? बढ़िया क्या शुभ नाम हुआ? जी। क्या शुभ नाम क्या हुआ आपका? बबली, बबली। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तम नगर, दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, देश सही दिशा में चल रहा है? बहुत सही चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए। ऐसे ही मोदी जी जिंदाबाद, और नहीं तो क्या। मोदी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, बिल्कुल बिल्कुल जिंदाबाद। क्यों ऐसा, क्यों मोदी जी अच्छा काम क्यों? हो रहा है, लाल किला गिरवी रखा पड़ा है, तो ये तो अच्छा ही काम हो रहा है ना। महंगाई दुगनी तिगनी हो गई तो मोदी जी जिंदाबाद। तो ये तो होना चाहिए ना। चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसा समझिए कि अब 40-45 दिन बचा हुआ है, किसको प्रधानमंत्री चुनना है? मोदी जी जिंदाबाद। अगले प्रधानमंत्री मोदी जी हो, और हम तो ये कह रहे हैं कि इसके बाद अगर हो तो योगी जी हो जाए, मुसलमान को निकाल के लंबा पाकिस्तान भेज दिया जाए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सही बोल रही हूँ? नहीं, बिल्कुल सही नहीं बोल रहे हैं आप। सही बोल रही हूँ भैया। मुस्लिम सिख ईसाई सब इस देश में प्रेम प्यार से रह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि निकाल के फेंक दीजिए। आप कहाँ हो? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वो टाइम तो गया। सही बात। वो टाइम तो गया भाई। अगर आप मुसलमान होते तो मेरी फीलिंग समझ पाते। आप मुस्लिम हैं? भाई हाँ जी, तभी तो बोल रही हूँ अच्छा। कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये तो टाइम गया। अब तो कुछ और ही चल रहा है। क्या चल रहा है मतलब? क्या चल रहा है? आप न्यूज वाले, आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या चल रहा है? आप अपनी नौकरी छोड़ दो, मैं बन जाती हूँ आपकी जगह। भाई आप इतने रिपोर्टर काम करते हो, आपको यही नहीं पता क्या चल रहा है? गोदी मीडिया उसकी, क्या अभी न्यूज खोल लो घर में, मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। बेरोजगारी गाड़ी दिखती ही नहीं है, ये दिखेगा हिंदू मुसलमान। किसको लड़ा रहे हो भाई आप? तो वही ना हम पूछ रहे हैं कि जब इतना ये सब हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो सरकार किसको बनाना है? आएगा अभी, किसी को समझ में नहीं आएगा। अभी आएगा किसको समझ में? एक बार और योगी जी आए, उसके बाद और महंगाई बढ़े, और 2-4 चीजें, इंडिया गेट गिरवी रख जाए, मैं तो कह रही हूँ ताजमहल गिरवी रख जाए, तब शायद लोगों को समझ में आए कि अब नहीं आने चाहिए। माफ कर दो योगी जी, अब नहीं आने चाहिए। अच्छा बबली जी, आप बता रहे थे कि सब कुछ गिरवी रखा जा रहा है, तो गिरवी रखा जा रहा है तो आपने लाल किला का नाम कहा। एक मिनट। पहले कितने की आती थी, अब कितने की? हाँ, सब कुछ मुझे पता है, सारी चीजें पता है। तो प्रधानमंत्री बदलना चाह रहे हैं आप या नहीं बदलना चाह मैं रहे? तो चाह रही हूँ बदले, लोगों के समझ में जब आएगा। किसको बना रहा है? समझ में आता किसको बना रहा है? किसको बना? योगी जी, मोदी जी, सॉरी मोदी जी। आप कह रहे हैं कि बदले या फिर कह रहे हैं कि वही बदले बने? नहीं, अभी ना बदले। अभी एक बार बताओ, आपकी जेब में से 4 पैसे जाएंगे, आपको दुख नहीं होगा? आपके 4 पैसे ही तो चोरी हुए, कोई बात नहीं। जब आपके जेब में से 100 का नोट चोरी होगा, तब आपको लगेगा कि यार 100 का नोट मेरा कहीं गिर गया। तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि उनका भी 100 का जाना बाकी है। 2-2, 3-3 रुपए जा रहे हैं। अब इतना महंगाई कह रहे हैं, बेरोजगारी कह रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, तो लोग मोदी जी को ही वोट क्यों दे रहे हैं? मोदी जी को वोट दे रहे हैं? अरे ये तो मोदी आए आए भाई, ये एक मिनट, ये लोग वोट नहीं दे रहे। ये जो मशीनें है ना, ये जो अंदर ही अंदर जो काम हो जाते हैं, ये उसका काम है। आप ये बताओ, ये जो बार बार हर साल का झंझट बना रखा है, हर नोट चेंज कर देना, 2000 का नोट निकाल देना, फिर थोड़े दिन में वो बंद कर देना, 500 का नोट चला देना, फिर वो बंद कर देना, ये क्यों है? क्यों है इसका लॉजिक क्या? काला धन जो है सो वो बंद होगा, इसे ब्लैक मनी जो है सो बाहर आएगा। बड़े बड़े नेताओं के पास बहुत पहले जो है सो वो रखा हुआ था, उसके बाद नोटबंदी किए तो उनको घर से निकालना पड़ा। नोटबंदी हर साल, जब से लॉकडाउन लगा है, कभी नोटबंदी, कभी ये। एक बात बताओ, इतने लोगों के साथ, लड़कियों के साथ इतने गलत काम हो जाते हैं। आप उस बंदों को एक बार अगर रोड पे फांसी दे दी जाए ना, उनके पब्लिक के हवाले कर दो, वो चीज अच्छी है। उनको तो फांसी तक नहीं मिलती, जेल चले जाते हैं, जेल काट के फिर दूसरी लड़की के साथ बलात्कार। क्या होता है? और ये जो आतंकवादी हैं, उसके गोली मार दी, उसके गोली, इनसे कुछ नहीं होगा भाई। जिन लड़कियों के साथ गलत हो रहा है ना,
उन लोगों के लिए एक्शन लेना चाहिए कि बीच रोड पे पब्लिक के लिए छोड़ दिया जाए जिस लड़की के साथ गलत हुआ सही है। बात। उस चीज के लिए कोई एक्शन नहीं लेते ये लोग। क्यों नहीं लेते? क्या नाम आपका, क्या नाम हुआ? शाइस्ता नाम है मेरा। शाइस्ता जी, आप वोटिंग करती हैं? वोटिंग करती हूँ। किसको प्रधानमंत्री बनाना है इस बार? मैं कांग्रेस पे करती हूँ। प्रधानमंत्री मेरे को नहीं समझ में आता कौन सा प्रधानमंत्री। अच्छा। हाँ बस मैं कांग्रेस की वो हूँ, पंजाब उसी को ही पे। देती हूँ, हाथ पे ही देती हूँ बचपन से लेके अब तक। मेरे पापा अगर ये भी कहते ना इस पे देना है, मैं उनको झूठ बोल देती हूँ, लेकिन देकर हाथ पर ही आती हूँ। हाथ पे ही देना है? बिल्कुल। क्यों ऐसा? अब वो चीज उनकी गलत है ना कि वो क्या करते हैं कि अंदर ही अंदर की भाई जिसके हाथ के सारे वोटिंग आधे उसके चले गए आधे उसके, तो कौन जीतेगा? बार बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा। तो हाथ पे आप वोट देते हैं, क्या कारण है कि हाथ पे वोट देते हैं, पंजाब पे वोट देते हैं? मेरे को शुरू से ही बचपन से ही मेरे को सही लगता है मेरे लिए, भले ही वो जीते या मतलब कुछ। नेता को अच्छा लगता है कि उनका चुनाव चिन्ह अच्छा लगता है? नेता वेता से मुझे फर्क नहीं। राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते आपको? नहीं। तो वोट किस लिए देते हैं हाथ पे? भाई वोट तो बस ये है कि घर में जो आता है वोट हाथ को ही देना है मेरे को। मैं ये बोल रही हूँ, मेरे को ना मेरे को इंटरेस्ट नहीं है प्रधानमंत्री कौन है, कौन योगी। मैं आज सच बताऊं, मुझे ये भी नहीं पता योगी कौन है। मैं नहीं जानती। मोदी जी को जानते हैं? मैं आज बोल रही हूँ न्यूज में, बट मैं न्यूज व्यूज चैनल देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ। मोदी जी के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसा काम कर रहा है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं? जी ने बोला था थोड़े टाइम पहले इतने इतने अकाउंट में पैसे आएंगे। भाई कहाँ है अकाउंट में पैसे? कहाँ है अकाउंट में पैसे? बताओ। हमारे पास तो कोई अकाउंट में जो इतनी इतनी बड़ी बड़ी लेडीज पड़ी है, जो बुजुर्ग हो गई है, उनके गरीबों को दिया जाएगा, ये कहाँ हो रहा है? बताओ। विकास हो रहा है देश में मोदी जी के शासनकाल में? क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा, सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। हाँ। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी रहने चाहिए, बदलने चाहिए? नहीं साइज तो बोलो, मोदी जी जिंदाबाद। क्यों बोलूं जिंदाबाद? नहीं तो नहीं, नहीं कोई आप आइए, इधर आइए। कोई जिंदाबाद नहीं। बोली ना, मोदी जी जिंदाबाद। बदलने चाहिए आपके हिसाब से? बदलने चाहिए बिल्कुल। मेरे को तो देखो, मेरा कहना ये है कि थोड़े टाइम में और भी बहुत कुछ गलत होने वाला है। होने वाला है, तभी तो समझ बस। में आएगा। गलत होने वाला है? हाँ, आने वाले टाइम में। अभी 10 सालों में क्या क्या लगा कि गलत हो गया है? यार ये लॉकडाउन जो लगा इतना तगड़ा, आपको पता है ये लॉकडाउन के पीछे वजह क्या थी? क्या वजह थी? क्या वजह थी? ये जो वैक्सीन लग रही थी ना, 2019 की वैक्सीन लग रही थी, किसी ने डेट देखी उसकी? जा रहे डॉक्टरों पे इंजेक्शन लगाया, लगा दिया। अबे तुम्हें ना डेट दिखा रहे ना वो कुछ दिखा रहे। एक बात बताओ, ये जो वैक्सीन लगी थी किस चीज के लिए लगी थी? आपकी जान बच जाए, कोरोना ना हो। हाँ, एक बात बोलूं, मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है। मैं बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। नकली सर्टिफिकेट बनवाया, क्यों? कि भाई बाहर आने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे। हमने बोला कोई बात नहीं, मेरे घर में इसने लगवाई, मैंने तो नहीं लगवाई। क्या कारण रहा कि वैक्सीन नहीं लगवाया आपने? वैक्सीन क्यों नहीं लगाया? वाला लगाया? ऐसे ही उठा लेगा, अभी खड़े खड़े उठा लेगा। वैक्सीन क्यों नहीं लगाया आपने? मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था। 1 साल लेट की वो वैक्सीन लगा रहे थे। लेट? हाँ, जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो वो उस डॉक्टर ने खुद बताया। आप बताओ ना, अगर आज मैं जा रही हूँ तो 2000 कितना चल रहा है, 2024 की चीजें लगेंगी ना। ये तो नहीं है ना कि आप 2 साल पहली पुरानी वैक्सीन लगवाओगे। मैडम, वैक्सीन तब बना जब कोरोना आया था, उससे पहले वैक्सीन थोड़ी ना बना था। नहीं, उसकी डेट बहुत लेट थी, एक्सपायर डेट थी। ठीक है, अब वो हमें सबूत थोड़ी दिखाएंगे। कोरोना कब आया था? 2020 में है, 2020 में। और वैक्सीन कब का था? 2019। मतलब कोरोना आने से पहले बन गया था वैक्सीन? हाँ। नहीं, इसको डेट पड़ी हुई। भाई ये सारी वो थी ना पहले की, कोरोना आने से पहले इसलिए बनवाया। इतनी जो वैक्सीनें लग रही हैं लोगों को, ये पहले से ही इनकी हर चीज की वो थी, पहले से ही सारी चीजें इन लोगों ने कवर कर। कोरोना में सरकार का कैसा व्यवस्था रहा है? सब कुछ ठीक रहा? क्या सर, सब गरीब हो गए साला। जिसके काम छूटे उसका काम नहीं लग रहा, सबके काम कारोबार की ऐसी तैसी हो गई। आप बताओ ना। मोदी जी कह रहे हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, ना हम हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं, सबको देखते हैं। एक मिनट, अब मैं हूँ बड़ी, मैं बोल दूं मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मैं तो अपनी तारीफ ही करूंगी ना। ये तो नहीं बोलूंगी ना मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। तो हर बंदा तारीफ ही करेगा अपनी। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जो सच्चाई है वो आप लोग बताएं। सच्चाई है ये, और सच्चाई कुछ है नहीं ये। है, सच्चाई है। आप क्या कहना चाहेंगे 10 सालों के विकास को लेकर के? मैं तो बोल दिया मोदी जी जिंदाबाद, क्या बोलूं। और घर में लोग भाई खुश, आप लोगों के अंदर आप मुझे मतलब 2-4 क्या काम चाहते हैं? गिना दे योगी मोदी जी के। मैं कह रही हूँ आप मुझे 2-4 काम गिना दे मोदी जी के। हाईवेज वगैरह बन रहे अच्छा, हैं, और? उसके बाद जो है सो सौंदर्यीकरण हो रहा है। आप यहाँ पे जैसे आए आपके- देखने के लिए आपके काम सब। में थोड़ी उन्नति हुई, थोड़े पैसे वैसे बढ़े आपके पैसे वैसे थोड़े बहुत। ये जो काम कर रहे हैं थोड़े बहुत पैसे वैसे बढ़े। हम तो अभी शुरू ही किए हैं, लॉकडाउन के बाद अभी हमारी पढ़ाई अभी हुई है। अभी थोड़े बहुत पैसे वैसे बढ़े। हाँ, हमारे तो आप बढ़ गए। बताइए वैसे जो हाँ, जैसे हमारे बढ़े ये हैं तो मेरे बेटा है ये। हाँ। मैं इसको
मतलब बहुत मुश्किलों से पढ़ा रही हूँ। कल ही इसकी नौकरी न लगे तो सब बेकार है। बेकार है नहीं है? तो मैं क्या करूंगी कि मेरा हाईवे बनना है, जब मेरा बच्चा ही नहीं कमा रहा, हमारे घर में बेरोजगारी हो रही है, तो हाईवे का क्या चार्ज डालूं? जब पैसा होगा तभी तो कहीं घूमने जाएंगे। तो उसका क्या करा जाए फिर? जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये इनकी नौकरी नहीं है, तो फिर क्या है? आप बताओ। सही कह रहे हैं। आप किसी और को पकड़ ले, अब हम थोड़ा घूम ले। एक आखिरी सवाल है जी। मोदी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि हमने अपने माताओं बहनों के लिए बहुत काम किया है, खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए हमने ट्रिपल तलाक बंद करवाया। उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये सही कदम था मोदी जी? अरे चलो वो तो ठीक है, चलो ट्रिपल तलाक बंद करा, ये चलो उनका ठीक है। लेकिन आज के जो लड़कियां हैं जो इतनी तेज हैं, साला एक को तो कोई रखना पड़ा, तीन तो बाद में रखेगा। है मेरे हस्बैंड तो मुझसे ही परेशान है। तुम कह रहे हो अभी इनको पकड़ लो, उनके हस्बैंड परेशान होंगे। तीन तो दूर की बात है, पहले की तरह की औरतें थोड़ा है। हाँ भाई इसको शादी करके लिए आजा, तू भी रह ले, आजा तू भी रह ले, तू भी रह ले। पहले की औरतें होती थी ऐसे, आज की कोई नहीं होती। दूसरी लेकर आएगा उसका गले काट देगी या तेरा काट देगी, होती नहीं होती। तो वो जो 3 तलाक करवाया है बंद या नहीं करवाया, सब बराबर है। सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है। क्योंकि आज की जो लेडीज है वो नहीं सहन कर सकती। हाँ, कोई नहीं सहन कर सकती। मानोगे आप? ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करके लिया है, आर या पार। लेकिन वो उनको तो इजाजत है ना? इजाजत कुरान में तो इजाजत है। अरे इजाजत है, लेकिन वो टाइम था मुगलों का, आज का टाइम बहुत अलग है भाई। आप कौन सी दुनिया के जी रहे हो? मुगलों का टाइम अलग था, पैसा था। क्यों है वो बताओ ना। इजाजत ये नहीं है कि आप 7 शादी कर लो, खर्चा उठाने वाली औकात होगी। अरे वही नहीं बोल रही, वही है। तो आपको पता है कुरान में जो बताया गया है, जो चीज है? अरे मैं मुसलमान हूँ, मुझे क्यों नहीं पता होगा? पढ़ा है आपने कुरान कुरान में, हदीस में ये लिखा हुआ है कि आप कितनी 7 शादी कर सकता है मर्द। वो 7 शादी क्यों कर सकता है? अभी इसका लॉजिक नहीं पता, सब में ये हो जाता है। अरे कोई मुसलमानों में तो हमें जानकारी मुसलमानों में तो ये हो जाता है, मुसलमानों में। अरे तुम्हें हदीस के बारे में पता क्या है? जिसको पता है वही तो बताएगा। मर्द को 7 शादी 8 शादी तब कर सकता है जब उसकी औकात हो कि सबके लिए पूरा कर सके। जो उसकी सगी बीवी है, वो दूसरी आई है, उसके लिए भी उतना ही हक हो सके। इसलिए ये मजबूरी में तब इसमें कहाँ है? आप कह रहे हो औकात हो, बच्चे नहीं हो रहे तो दूसरी ना करेगा, वंश आगे ना बढ़ाएगा अपना, इसलिए दूसरी कर सकते हैं। और जब पहले से हो गए बच्चे तो पहले से नहीं होंगे तभी तो दूसरी करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि कुरान शरीफ आपने या जो है पवित्र कुरान आपने पढ़ रखा है। उस कुरान को लेकर के लोग ये कहते हैं कि ये बात सिर्फ हिंदुस्तान में चलती है, बाहर के देशों में नहीं चलता है, सऊदी अरबिया वगैरह में नहीं चलता कौन कहता है ये? कौन कहता है? जो वहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए, जो वहाँ से घूम के आते हैं, क्या बोलते हैं कि कुरान के हिसाब से यहीं के लोग चलते हैं। सऊदी अरबिया कहाँ चलता है? वो तो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहाँ वो सब जगह तो नहीं चलता है कुरान। बोलने वाले तो देखो, मैं भी बहुत कुछ बोल रही हूँ। अब हर इंसान का टेम्परेचर, हर इंसान का अपना अपना वो होता है ना। वो बोल रहे हैं हमें तो हिंदुस्तान से मतलब है, हमें सऊदी अरब पाकिस्तान हमें क्या मतलब, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के लिए बोलेंगे। ट्रिपल तलाक को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या सही फैसला था मोदी जी ने बंद करवाया? हाँ, वो सही था। सही था वो, बिल्कुल। जो सही है वो सही है। मतलब तलाक में महिलाएं जो है वो परेशान रहती थी, वो उस चीज को लेकर के। हाँ, अब हर किसी की परेशानी हमें भी नहीं पता ना कि महिला तलाक मांग क्यों रही है, कि बंदा पी कर मार रहा है, उसे रोज मार ही रहा है, पिट रही है। अब हमें भी हकीकत नहीं पता ना, एक साइड थोड़ी सोच लेंगे, दूसरी साइड भी सोच के चलना पड़ेगा। वो तो कोर्ट फैसला करेगी ना। सही कह रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? इसको नहीं बोलना आता है।